टुडे आई विल टेल यू कि हमें टेस्ट के बाद क्या करना चाहिए। हम बेसिकली टेस्ट को बहुत ही लाइटली लेते हैं, जिसका रिग्रेट हमें एग्ज़ाम के बाद होता है, नीट वाले एग्ज़ाम के बाद। तो हमें सबसे पहले अपने पहला भी टेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो, आपको अपनी गलतियाँ नोट डाउन करनी। सपोज़ मैंने 2 साल ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी न्यू लाइट की, तो मैं हमेशा टेस्ट जो भी देती थी, मेरा कोई भी गलती होता था। एक्चुअली ये तो मेरा लास्ट टेस्ट था, 6 जुलाई को था 2022 में। मैंने ये लास्ट ऑफलाइन मोड में टेस्ट दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे सब कुछ रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है। तो जो भी मेरी गलती होती थी, आई यूज़ टू मार्क ईच एंड एवरीथिंग। सपोज लाइक आई हैव मेड अ क्रॉस इन दिस एंड राइट MTR, मीन्स टू से मुझे तुम रट लो, बिकॉज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं होता था SHM में। कोई भी आप चीज़ हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो, तो आप अपनी पहले पेपर में मार्क कर लो कि कहाँ पर आपने गलती करी, और फिर वो जो गलती करी उसको हमेशा नोट करो छोटी सी बुक में, जैसे कि मैं नोट करती थी। मैंने 2020 टू 21 सेशन में जो ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज़ मेरा, उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। मेरा वो पहला कोचिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ था जो ज्वाइन किया था मैंने। तो पहले तो मैंने नोटबुक बनाई थी, उसमें मैं थोड़ा बहुत थॉट्स लिखती थी कि मोटिवेशन क्या होता है, और इवन मिस्टेक्स में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव करना है। जस्ट लाइक आई हैव रिटन दैट इफ़ यू रिपीट दैट सेम मिस्टेक यू विल इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो इसका रिग्रेट आपको एग्ज़ाम के बाद होता है, अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। और गलतियों से कब सीखोगे, जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में कोई गलती होगी उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, और वो चीज़ आप अपने रिवीजन पे लाओगे, तो वो चीज़ रिवीजन के बाद आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगी, और आपका टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों में वो गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। नाउ कम्स टू, सपोज़ मैंने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, फिज़िक्स, फिर उसके बाद फिज़िक्स, और देन बायो का मैंने जो पोर्शन था बहुत कम छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था मिस्टेक जो भी होंगी वो थ्योरी वाली होंगी, तो ज़्यादा पेज लेफ़्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बल्कि टॉपिक 5 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे शुरुआत के 4 टेस्ट में मिस्टेक्स बहुत कम हुई थी, और जो भी हुई थी मैंने उसको लास्ट में लिख लिया था। तो ये मेरे पूरा 1 साल का, मतलब इस साल से पहले वाले साल की मिस्टेक नोटबुक पूरा कवर करती थी, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो टॉपिक टेस्ट क्यों ना हो। तो इसमें आप सपोज़ आपने टॉपिक 5 का टेस्ट था, मेरी गलती ये थी बायो में, जो मेरा टेस्ट में गलती था वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का था, पेडिग्री एनालिसिस वाले क्वेश्चन में। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन था, तो मैंने उसको बनाया और पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, और इवन मैंने ये भी नोट किया कि मुझे गलती कहाँ पर हो रही, मुझे उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लेना, इवन उस सब्जेक्ट को करने में कितना टाइम लेना, ताकि मैं अपना पूरे पेपर में टाइम मैनेज कर सकूँ। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक 6 में मेरी कोई गलती नहीं हुई थी। टॉपिक 7 फिर आया था, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो कुछ भी हो, भले ही आपको लगता हो कि वो पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हर चीज़ लेके चलना है, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते कि NTA कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो मैं पूरा चैप्टर डालती थी, टॉपिक डालती थी, टेस्ट डालती थी कि मुझे ये करना है, फिर जहाँ मुझे लगा इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, पूरा आंसर मैं मार्क करती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे ऑप्शन मार्क करना है, मैं वो भी मार्क करती थी। इवन ये भी लिखती थी साइड में कि मेरी वो गलती किस वजह से हो, और मुझे उसको इम्प्रूव कैसे करना है, चाहे वो बायो हो, फिज़िक्स हो, या केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री के में क्या करती थी मैं, सपोज़ मेरा जो पहला टेस्ट था उसमें मेरा था, पहले तो मोल कॉन्सेप्ट वाला था, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस में गलती करी थी। एसिटिलीन मुझे पता नहीं था कि ये इथाइन होता है, आई जस्ट कन्फ्यूज विथ इथाइन एंड इथीन। सो मैं बार बार कन्फ्यूज़ होती थी, और मेरी सिली मिस्टेक यही वाली सिली मिस्टेक थी। और मैं ये भी लिखती थी कि NCERT से बेस्ड ही था क्वेश्चन पेपर। देन इसके अलावा देन टॉपिक 2 था, टेस्ट 2 का। इसमें ये था कि IUPAC और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला टेस्ट था, तो उसमें मैं क्या क्या गलती करती थी मैंने वो नोट डाउन किया, फिर उसको लिखा मैंने। इस लाइक मेरे 2 गलत हुए थे IUPAC, मैंने उसको लिखा। इवन जो नाइट्रिक एसिड लिजाइनेज टेस्ट वगैरह थे, उसमें कैसे याद करना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ही मुझे याद नहीं होता था, स्टार्टिंग का टाइम भी था उस सेम प्रिपरेशन में, तो मुझे समझ भी नहीं आता था। और कुछ कुछ पार्ट्स जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, बार बार रिमाइंड करने के लिए मैं उसको हाईलाइट भी कर लेती, या फिर रेड पेन से नोट कर लेती थी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फिज़िक्स का पहला चैप्टर था वेक्टर वाला था, उसके बाद फिर डायमेंशनल, हाँ दोनों ही चैप्टर, इस चैप्टर में दोनों टेस्ट थे, ठीक है।
तो उसमें जैसे वेक्टर था, तो मुझे वेक्टर का कुछ क्वेश्चन आते नहीं थे, मुझे थोड़ा टफ लगता था कि कैसे डायरेक्शन निकालना है या फिर वेक्टर निकालना है, एनालिसिस करना है। उसके अलावा फिर और भी क्वेश्चंस थे, जैसे मेरी सिली मिस्टेक यहाँ पे ये हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें जो पूछा गया है इसके बारे में पूछा गया, यूनिट वेक्टर के बारे में। सो मैं कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाती थी, -j(i) के मल्टीप्लाई करना, इसको छुपाना, ऐसे करना, तो सब कुछ आप नोट करती थी अपनी डायरी में। तो ये पूरा ये मेरा सेशन से मुझे बहुत सीखने को मिला। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे एग्ज़ाम में गलती ये हो गई 2021 के पेपर में कि मेरा केम फिज़िक्स थोड़ा सा टफ आ गया, या फिर बोल दो लेंथी आ गया था, तो आई मैनेज टू ग्रैब अ गुड मार्क्स एंड इवन अ MBBS सीट। आई जस्ट लेफ्ट बाय 25 मार्क्स, सो इट वॉज सो डिप्रेसिंग फेज। बट ये होता है ना कि जहाँ पर आपकी ख़त्म हुई रेस, आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है। मैं तो बहुत टूटी थी, बहुत डिप्रेस थी लास्ट ईयर कि मैं इतने मार्क्स से रह गई। मैंने सब कुछ प्रिपरेशन की, मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी, बट फिर भी होता है ना लाइफ में कि नहीं, अभी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना है। फिर इसी साल मैंने टेस्ट सीरीज़ से सीखा, जो भी मेरी गलतियाँ फुल लेंथ टेस्ट में ज़्यादा होने लगी थी, और टॉपिक कभी जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, NCERT की लाइन पे, उस पर फोकस मैं करती थी। मैंने इस साल सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ के पेपर्स ही नोट करे थे इस बुक में, वही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही सेम प्रोसेस था जैसे मैंने आपको लास्ट नोटबुक में दिखाया। तो मैंने इस सेशन में सिर्फ इसी नोटबुक पर वर्क किया, बाकी लास्ट। सो जो टॉपिक टेस्ट सीरीज़ था, मैंने इस बार उसको मैंने नोट डाउन किया था। का चैप्टर फर्स्ट 11 का उठाया, उसमें कोई भी गलती अगर टॉपिक टेस्ट दिया तो मैं उसको फ़ौरन पेपर में मार्क करती थी, देन उसके बाद फिर बुक में ही नोट करती थी। सपोज़ कभी कभी कोई लाइन होती थी, मैं उसको ही मार्क कर देती थी कि मेरी गलती यहाँ पर है, मैं इसको सर्कल बना के हाईलाइट कर लेती ताकि मुझे अपनी गलती बार बार रियलाइज़ हो जब मैं NCERT बार बार रीड करूँ। सो ये मैंने पूरा बायो का तो NCERT में ही लिखा, इवन कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे। जहाँ जहाँ मेरी गलती होती, आई यूज़ टू मार्क एन अ सर्किल एंड जस्ट हाईलाइट दैट पार्ट। सो पूरा मुझे इसी से टॉपिक वाला करा। इवन कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे की जगह नहीं होती थी, तो आई यूज़ टू स्टिक द पेजेस एंड देन राइट इट ऑन इट। सो पूरा इसी से मैंने किया। तो जैसे ज़ूलॉजी वाला पार्ट तो थोड़ा सा मेरा इजी था, बट जो बॉटनी वाला पार्ट था मेरी गलती बहुत होती थी। तो जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो टेस्ट में हुआ था, तो उसमें BT बायो टॉपिक टेस्ट मिस्टेक में मैंने ये डायग्राम की लेबलिंग गलत कर दी थी, तो मैंने उसको लिखा। या फिर कोई भी इस टॉपिक के बिहाफ पर मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, तो मैं उसी पे पेज लगा लेती थी टॉपिक वाइज टेस्ट में। सेम एज़ केमिस्ट्री फिजिकल में करती थी मैं, उसको मैं नोटबुक में लिखती थी, और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जैसे था NCERT में लिख लेती थी। और कभी कभी वो चैप्टर जहाँ मेरे नोट्स बने उसके नीचे अगर स्पेस होती थी या फिर ऊपर, तो मैं उसको वहीं पे लिख लेती थी ताकि मैं वो चीज़ दोबारा गलत ना करूँ। और जितनी बार वो चैप्टर पढूँ उतनी बार मेरी मिस्टेक भी, गलती हैं जो, वो दोबारा से फिर से रिवाइज़ हो जाए। ये टॉपिक टेस्ट में आप भी करोगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा, क्योंकि मैंने इसको इस बार आज़मा के देखा है। इवन फिज़िक्स में भी मेरे जो टॉपिक जैसे कैपेसिटर में मेरी मिस्टेक्स होती थी, तो मैं उसको उसी चैप्टर के नीचे नोट डाउन करके, याद करके, मतलब पूरा दोबारा फिर से प्रैक्टिस करके लिख लेती थी ताकि दोबारा से मेरी उस टॉपिक पर या फिर उस सेम सिली मिस्टेक दोबारा ना हो। सो बस मैं इतना ही बोलूँगी आज आपसे कि अगर आप कितने भी मार्क्स से रह गए हो, ये मैटर नहीं करता, बस टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट के बाद एनालिसिस, एक टेस्ट के एनालिसिस 2 या 3 घंटा देना ज़रूरी है। मैं हम लोग सब देते थे टेस्ट, और उसके बाद एनालिसिस ही डिसाइड करती है कि आपकी गलतियाँ क्या हैं और आप कितना सीखे हो। बाकी आप इस बात पर फोकस ना करो कि आप टेस्ट देने जा रहे हो, आपका कुछ प्रिपेयर है भी कि नहीं है। जितना प्रिपेयर है टेस्ट दो, उसके बाद फिर जो गलतियाँ उसको लिखो, और फिर बार बार आपको गलतियाँ देख के पढ़ने को और दिल करेगा, तो यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। रेस्ट। थैंक यू सो मच।